तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मतलब इससे पहले पार्ट के नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने बात करी थी स्टेजेस ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन की और टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन की, बट उधर हमने केवल इंट्रोडक्शन पे बात करी थी टाइप्स के बारे में। अब हम इस पार्ट के अंदर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है। फिर भी मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन बेसिकली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, दूसरा है एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा और तीसरा है रिवैल्यूएशन। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच 2 टाइप का होता है, प्रोस्पेक्टिव और कॉन्करेंट, जिसके अंदर हम आरएनडी के अंदर होने वाला जितना भी वैलिडेशन होता है वो ये वाला पार्ट होता है। उसके बाद जब हमारी ड्रग मार्केट के अंदर चली जाती है तो मार्केट में जब हमारी ड्रग मार्केटेड है तो वहां पर जो वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है, मतलब मार्केटेड सैंपल नहीं, सैंपल तो हमारे इंडस्ट्री के अंदर ही होते हैं बट वो ड्रग मार्केट में होती है, तो उस सैंपल को जब एनालाइज किया जाता है, उन सैंपल को जब वैलिडेट किया जाता है तो उनको बोला जाता है रिट्रोस्पेक्टिव। और तीसरा होता है रीवैलिडेशन, जो कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और हमको फिर उसको रीवैलिडेशन करना है तो मैं आगे चल के आपको सिस्टमेटिक समझाऊंगा, तो वो होता है रीवैलिडेशन। तो अब हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, मतलब फर्स्ट टाइप है हमारा प्रोस्पेक्टिव ऑन कॉन्करेंट। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट टाइप, वो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, और बात करेंगे प्रोस्पेक्टिव और कॉन्करेंट वैलिडेशन के बारे में। प्रोसेस वैलिडेशन के फर्स्ट टाइप की, और वो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, और उसमें भी जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। देखिए प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का मैंने जैसे कि आपको जब इसका इंट्रो दिया था तो मैंने आपको बताया था कि आरएनडी में होने वाला वैलिडेशन है, मतलब प्रोसेस वैलिडेशन का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है जब हम कोई फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं। आरएनडी जब फॉर्मुलेशन डेवलप करती है तो सबसे पहले जो वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है वो कहलाता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। ठीक है, तो यहां पर आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि अभी हम फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं, तो जब फॉर्मुलेशन डेवलप किया जाता है तो किन किन चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, ये उसी से रिलेटेड वैलिडेशन है, और उन्हीं सभी जो भी पॉइंट होंगे उन सभी की चेकिंग की जाती है, उनको क्रॉस चेक किया जाता है डिफरेंट टेस्ट पैरामीटर्स पे, क्योंकि यहां पर हम एक क्राइटेरिया और एक मेथड बनाने वाले हैं, और उसी मेथड को फिर जो बड़े स्केल पे जब हमारी टेबलेट जब मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट होगी तब उसको फॉलो किया जाएगा, और वहां भी ड्रग की क्वालिटी वैसे ही होनी चाहिए जैसी हमने यहां पर रखी। मतलब आरएनडी लैब में जब हम टेबलेट बनाएंगे तब जो क्वालिटी टेबलेट की थी वही क्वालिटी टेबलेट की वहां भी होनी चाहिए जब टेबलेट जो है वो कमर्शियल स्केल पे या बड़े स्केल पे बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या क्या ध्यान रखा जाता है, देखिए सबसे पहले फॉर्मुलेशन डेवलप करने का काम भी इसी वैलिडेशन के अंदर होगा। दूसरी चीज उसकी जो प्रोसेस होगी, मतलब उसकी पूरा प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसको भी डेवलप यहीं पे किया जाएगा। उसके बाद सैंपलिंग कैसे कलेक्ट करेगा, मतलब क्यूसी डिपार्टमेंट सैंपलिंग कैसे कलेक्ट करेगा उसकी प्लानिंग भी यहीं पे की जाएगी। नेक्स्ट होगा हमारा बैच रिकॉर्ड डिजाइन। तो बैच रिकॉर्ड डिजाइन मतलब बैच का जो रिकॉर्ड है उसको कैसे भरना है, उसके बारे में जो उसका पूरा डिजाइन, उसका जो लेआउट होगा वो भी यहीं इसी वैलिडेशन में कंप्लीट किया जाएगा और उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितने भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स होंगे वो भी इसी के अंदर होंगे, मतलब रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल से जो हम फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे उसके अंदर जितने भी रॉ मटेरियल लगने वाले हैं, चाहे वो एपीआई हो, बाइंडर हो, ग्लाइडेंट हो, जितने भी एडिटिव उसके अंदर ऐड होंगे उनके साथ में ड्रग का इंटरेक्शन, उन सबको चेक किया जाएगा और बताया जाएगा कि हमारा जो फॉर्मुलेशन है फाइनल वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, तो वो चेकिंग भी इसी के अंदर होगी। नेक्स्ट होगा कंप्लीटली ऑफ पायलट रन। यहां पर जो पायलट रन का मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फिनिशिंग तक, साथ ही साथ जो उसकी टेस्टिंग की प्रोसीजर कैसे होगी, कैसे सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा, कैसे रन किया जाएगा, ये सारा जो पायलट रन है इसकी प्लानिंग भी पूरी की पूरी इसी वैलिडेशन के अंदर कंप्लीट होगी और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी यहीं पे मिलेगा आपको। नेक्स्ट होगा टेक ट्रांसफर। देखिए टेक ट्रांसफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेक ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, देखिए आरएनडी के अंदर जो मेथड डेवलप की गई है, ठीक है, वो एक छोटे लेवल पे की गई है। यहां पर एचपीएलसी मेथड डेवलप भी करी गई है, यहां पर डीजो की मेथड भी डेवलप की गई है, बट एक छोटे लेवल पे की गई है क्योंकि यहां पर हमने टेबलेट जो बनाई थी वो एक छोटे स्केल पे बनाई थी। अब क्या होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसे बोला गया एक टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है आरएनडी ने। अब ये टेक्नोलॉजी जो होगी वो ट्रांसफर होंगी बड़े स्केल के लिए, तो बड़े स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनको ये सारी टेक्निक सिखानी पड़ेगी, और चाहे वो प्रोडक्शन एरिया हो चाहे वो क्यूसी एरिया हो, क्यूसी एरिया वाले टेस्टिंग करेंगे और प्रोडक्शन एरिया वाले प्रोडक्शन करेंगे। तो आरएनडी ने जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, ये जो टेक्निक, ये जो प्रोडक्शन जो पूरा का पूरा जो एक डेवलप करा है उन्होंने, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे क्यूसी होगी उसकी, तो इसको पहले वो ट्रेनिंग देंगे क्यूसी के पर्सन को भी और प्रोडक्शन के पर्सन को भी। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है टेक ट्रांसफर, मतलब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, जो कि आरएनडी से हुआ आपके
क्यूसी में भी और प्रोडक्शन में भी, क्योंकि अभी जो आरएनडी के अंदर जो काम हुआ था वो एक छोटे स्केल के लिए हुआ था, अब हमको बड़े स्केल के लिए जाना है। तो ये जो टेक ट्रांसफर का जितना भी प्रोसीजर होगा और उसका जो वैलिडेशन होगा उसके रिकॉर्ड्स भी इसी वैलिडेशन की फाइल में मेंटेन होंगे। नेक्स्ट होता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। यहां पर आरएनडी डिपार्टमेंट ये भी तय करेगा कि जब प्रोडक्शन होगा या क्यूसी होगा तो आपको इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे रखनी है, कितना रूम टेम्परेचर सेट करना है, कितना प्रेशर सेट करना है, तो ये सारी कंडीशंस भी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही साथ 3 बैचेस, ये 3 बैचेस वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 बैचेस का मतलब ये हुआ कि जब आरएनडी जब ये पूरी मेथड बना लेगा, सारी कंडीशंस को मेंटेन कर लेगा, टेक ट्रांसफर को भी छोड़ दो आप, अभी सारा काम आरएनडी के अंदर ही हो रहा है, तो यहां पर आरएनडी सबसे पहले जो मेथड बनाई, जो क्यूसी की मेथड बनाई, वो सारी पहले वो खुद चेक करेगा। इसके लिए वो 3 बैचेस बनाएगा। 3 बैचेस एक लार्ज स्केल पे तो नहीं बट अच्छे खासे स्केल पे वो 3 बैचेस बनेगी और उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि ड्रग जो हमने आरएनडी के अंदर बनाई थी वो स्टेबल है कि नहीं है। मतलब अभी तक मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट नहीं हुई है, आरएनडी के अंडर में ही चल रहा है काम। तो वो 3 बैचेस बनाएंगे और उन 3 बैचेस को चेक करेंगे। जब वहां पर रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे, ड्रग हमारी स्टेबल होगी, किसी भी टाइप की इंप्योरिटी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, देन फिर वो बड़े स्केल के लिए जाएगी और तभी फिर ये टेक ट्रांसफर भी वहीं पर ही होगा। ठीक है, तो क्लेरिफिकेशन तब तक आरएनडी का नहीं होता है जब तक कि वो 3 बैचेस ना बना ले और 3 बैचेस में जो रिजल्ट आए वो सेटिस्फैक्टरी ना आ जाए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो होता है, ये पूरा का पूरा जो वैलिडेशन होता है, ये आता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन के अंदर। तो अब ये जो है इजिली और इनिशियल वे था, और अगर आपने प्री फार्मुलेशन स्टडी पढ़ी होगी बी फार्मा के अंदर तो आपको ये सारी चीजें वहां भी पढ़ी होगी कि प्री फार्मुलेशन स्टडी जब होती है तो यही सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये पूरा प्री फार्मुलेशन स्टडी ही था जिसके अंदर हमने आरएनडी के अंदर करा और एक नया जो मैन्युफैक्चरिंग हम जो करने वाले हैं नई टेबलेट की, उसके बारे में हमने बनाया। एक चीज और कि आप हमेशा याद रखें कि जरूरी नहीं कि नई टेबलेट के लिए हो, अगर एक ऐसा भी होता है कई बार कि कोई इंडस्ट्री है और उसके बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे बड़ौदा में भी है, अहमदाबाद में भी है, दमन में भी है। बड़ौदा के प्लांट में वो टेबलेट बन रही थी, अब वो बनना स्टार्ट हुई है दमन में, तो वो प्रोसेस वैलिडेशन जो होगा वो पूरा का पूरा सेम होगा और टेक ट्रांसफर भी होगा। तो ये टेक ट्रांसफर, एक चीज और कि कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोसेस वैलिडेशन नहीं किया जाता है। अगर बड़ौदा के प्लांट में वो बन रहा था और अहमदाबाद के प्लांट में करना है तो प्रोसेस वैलिडेशन नहीं होगा मगर टेक ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है टेक ट्रांसफर। तो प्रोसेस वैलिडेशन तो हो चुका है बड़ौदा में, अहमदाबाद में बनानी थी तो अहमदाबाद में केवल टेक ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने प्रोसेस के साथ तो कोई छेड़खानी कर नहीं रहे हो, बस आप प्लांट में हो रहा है कि बड़ौदा में भी बन रहा था तो अहमदाबाद में भी बनाना स्टार्ट किया और अब दमन में भी जा रहा था। पहले एक प्लांट में बन रहा था, अब 2-3 प्लांट में बनना स्टार्ट हो गया है, तो वहां पर केवल टेक ट्रांसफर होता है, प्रोसेस वैलिडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो टेक ट्रांसफर की प्रोसीजर चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री के पास बहुत ज्यादा वो प्रोडक्ट उनका बिकने लग गया है, बहुत ज्यादा सेल होने लग गया है, उसकी मांग बढ़ गई है, तो वो क्या करते हैं कि अपने दूसरे प्लांट्स में भी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पर फिर उनको टेक ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, प्रोसेस वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्रोसेस वैलिडेशन तो हो चुका है। ठीक है, तो ये था पूरा सिस्टमेटिक। बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।